जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। जय गुरु जी, ताकि आपको जब भी सत्संग अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है इसमें गुरु जी ने आपके लिए कोई सवालों के जवाब दिए हो, आपको कुछ बताना या समझाना चाहते हो सत्संग के द्वारा, इसीलिए सत्संग को बहुत ध्यान से और पूरा सुनिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और सारी संगत परिवार को मेरा जय गुरु जी। आंटी जी जो मेरा ये सत्संग शेयर कर रही है उनको भी जय गुरु जी। आंटी जी, आपने मेरे सारे सत्संग अपने चैनल पे अपनी मीठी सी आवाज़ में अपलोड कर दिए हैं। मैं उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ कि आपको और आपके पूरे परिवार को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखे, आप पर कोई भी संकट या बीमारी ना आए। थैंक यू आंटी जी हमारे सत्संग को शेयर करने के लिए। संगत जी, अब मैं आपके साथ आज अपने गुरुपा के लिए सत्संग शेयर करती हूँ। सबसे पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं सत्संग में बताऊंगी कि ना, मैं बड़े मंदिर अभी हम जा रहे थे, मैं और मेरे अंकल। तो हमने ना घर पे सत्संग करना था, तो हम ना संगत जी उसके लिए बड़े मंदिर जा रहे थे। तो रास्ते में क्या हुआ ना संगत जी, रास्ते में बारिश स्टार्ट हो गई, बहुत तेज़ बारिश आई रास्ते में। तो उसके कारण क्या है ना संगत जी कि हम सारे के सारे गीले हो गए। सबसे ज़्यादा मेरे अंकल गीले हो गए। तो उनका जो उनके कपड़े वगैरह, जो ट्राउज़र था संगत जी, वो तो बिल्कुल ही गीला हो गया। तो हम ना वहाँ पे पहुँचे तो हमने सोचा कि इससे अच्छा तो अपने घर से लाया होता एक एक एक्स्ट्रा अपने साथ में कपड़े रखे होते, तो उसके बाद ना फिर अच्छे साफ तरीके से मंदिर में जो है गुरुपा के दर्शन कर लेते। तो खैर हम उसके बाद चले गए संगत जी मंदिर में। तो बारिश लगी थी, रुकी नहीं रही थी, रास्ते में तो बहुत तेज़ बारिश। पहुँचे तो संगत जी वहाँ पे भी थोड़ी देर बारिश बंद हो गई। जैसे ही हम गुरुपा के उस दिन ना संगत जी, गुरुपा के बड़े मंदिर में जो गद्दी है उन्होंने बाहर की तरफ लगाई हुई थी। बाहर से उनको प्रणाम करके और फिर आगे जा रहे थे। तो संगत जी, जैसे ही मैं गुरुपा के सामने आई, मतलब उनको प्रणाम करने लगी, तो एकदम से हुआ कि इस बार ना संगत जी इतना मज़ा नहीं आ रहा। अभी बारिश में हम आए हैं ना, गुरुपा के पास अंदर हम चल बैठते हैं, शांति से उनको देखते हैं, उनसे बातचीत करते, उसमें मज़ा आता है। और आज हम आए और आज इतनी तेज़ बारिश आ गई, तो ना तो गुरुपा के पास बैठना हुआ, ना ही मज़ा आया। मतलब आज तो मन में ना बस यही सब चल रहा था। तो खैर गुरुपा को संगत जी उनको सत्संग के लिए इनवाइट किया, तो उसके बाद हम आगे आने लगे तो फिर से बारिश स्टार्ट हो गई। उस दिन क्या है ना संगत जी, लंगर प्रसाद भी जो है हमें बैठने के लिए नहीं दे रहे थे, मतलब खाली घर के लिए ही दे रहे थे। तो हमने बाहर आके जो है अपना लंगर प्रसाद ख़त्म किया। उसके बाद हम घर आ गए। घर आके मैं अंकल से यही बात कर रही थी कि बड़े मंदिर में इतना मज़ा नहीं आया ना, इतना बैठने भी नहीं हुआ, ऊपर से बारिश भी शुरू हो गई। तो अंकल ने भी ऐसा ही कहा। तो उसके बाद क्या हुआ ना संगत जी, मुझे ना गुरुपा का नेक्स्ट डे मैसेज आया कि
जद मेरा हुक्म हुंदा है ना, जद मैं बुलावा भेजना ना, मतलब ऐसे नहीं, मतलब कुछ ऐसा था कि जब जब मेरा बुलावा आता है ना, तो उस वक्त ना तुम्हें ब्लेसिंग्स देने के लिए ही आता है। तो ऐसे करके मैसेज आया, मतलब जब बड़े मंदिर में जब बुलावा भेजदा ना, तो कोई ब्लेसिंग्स देने के लिए ही भेजता हूँ। तो संगत जी, मेरे को बड़ा ऐसा हुआ कि भाई क्यों हमने ऐसे बोला कि मज़ा नहीं आया ऐसे ऐसे करके। सही बात है, गुरुपा ने तो हमें अपने दर्शन तो दिए हैं ना, तो मैं उसके लिए ना गुरुपा को मैंने फिर सॉरी बोला, उनसे माफ़ी मांगी। मैं गुरुपा अभी भी आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने ऐसे बोला है। चलो जो भी था, आपने हमें बुलाया तो सही बड़े मंदिर, बेशक बारिश थी, जैसा था मेरा, आप बुलाया तो सही, आपके दर्शन तो हुए। संगत जी, उसी के नेक्स्ट डे मैंने ना एक सत्संग में सुना कि जब गुरुपा के मंदिर में जाते हुए जब रास्ते में बारिश हो ना, बारिश हो तो यही होता है कि गुरुपा की जो है अमृत वर्षा हो रही है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, दूसरा सत्संग मेरा ये है कि अभी ना अगस्त का ना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। हुआ क्या ना, मैंने ना बेटे को शाम को दूध लेने के लिए भेज दिया। वो भी ना सेकंड में है, छोटा है, तो दूध लेने के लिए भेजा। तो दूध लाया तो संगत जी उसने ना मेरे को ना आके बैग दिया। तो मैंने बोला कि नहीं, बैग को ना वहीं पे ही ना साइड पे टांग दे। मैं उस टाइम पे काम कर रही थी, तो मैंने इसको कहा था कि मैं बाद में बॉईल कर दूँगी। संगत जी, मुझे ना दूध बाहर निकालना वो बैग से भूल गया, और रात का दूध जो है वो वहीं पे ही रहा। तो सुबह जब संगत जी भेजना था, तो मैंने जब दूध, मुझे याद आया कि मैंने तो दूध निकाला ही नहीं। अब आप समझ सकते हो संगत जी, उसमें कितनी गर्मी, रात को दूध बाहर रहा तो दूध तो ख़राब हो गया होगा। तो मेरे को दिन में बड़ा दुख हुआ कि उस टाइम पे बच्चे स्कूल जाने लगे, और अब बच्चे जो हैं वो स्कूल जाने से पहले जो मैं उनको यही देती हूँ, मैं ओट्स हो गया या फिर कॉर्नफ्लेक्स हो गया, तो यही देती हूँ इनको। तो मैं 10 वोट जो है वो दूध अगर ख़राब हो जाए तो क्या करूँ। फिर संगत जी, उसी टाइम ना मैंने मंत्र, मतलब मन में नाम लिया और मंत्र जाप करने लगी। पहले तो संगत जैसे मलाई आई, जैसे दूध फटने लगा, जैसे मैं मंत्र जाप करने लग गई। संगत जी, आप यकीन मानो, दूध बिल्कुल ठीक, कोई दूध नहीं फटा, कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक दूध। बच्चे जो हैं सुबह दूध पी के निकले। मैं इसके लिए अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें पता है अगस्त में कितनी गर्मी पड़ती है, अभी तो सितंबर में भी गर्मी है, लेकिन आपको पता है कि तब गर्मी होती है, और उस टाइम पे जो है रात का दूध जो बाहर पड़ा हुआ है, और दूध बिल्कुल भी नहीं फटा, दूध बिल्कुल ठीक था। और इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तीसरा सत्संग ये ना संगत जी, तो ये ना मतलब एक ना मेरी अंकल की साइड पे एक मैरिज थी, और एक ना मेरे मायके की साइड पे भी मैरिज। और जो दोनों शादियाँ ना संगत जी, दोनों मैरिजेस जो है हमारे ना बहुत क्लोज रिलेशन में थी। और उसके हिसाब से ना संगत जी इतना गैप भी नहीं था, और संगत जी 1 महीने का ही फ़र्क आ रहा था। तो मैंने जैसे बताया कि अपनी क्लोज़ रिलेशन में थी, तो संगत जी हमारा बजट नहीं इतना हो पा रहा था कि एट ए टाइम पे दोनों जगह पे इतना मतलब अच्छा जो है गिफ्ट वहाँ पे दे पाए। पर संगत जी, जैसे कि रिलेशन क्लोज था, तो उस हिसाब से जो है गिफ्ट तो अच्छा ही देना था। तो मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा, आपको जो ठीक लगता है ना, आप वैसा ही करना, क्योंकि इस टाइम पे बजट नहीं हो पा रहा है कि दोनों शादी में इतना अच्छा गिफ्ट भी दे पाऊँ और अपने कपड़े भी हम ले पाएँ। तो संगत जी, गुरुपा ने क्या किया, एक मैरिज को ना पोस्टपोन करवा दिया। जो मैरिज से होगी संगत जी, एक मैरिज बाद में होगी। तो मैं इसके लिए अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा का, कि गुरुपा ने हमें टाइम दे दिया कि थोड़े से पैसे जो हैं इकट्ठे हो जाएं, ताकि दोनों मैरिजेस जो हैं अच्छे से अटेंड हो जाएं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, अगला सत्संग मेरा ये है,
गुरुपा के ना मुझे बहुत दिन से मैसेज आ रहे थे, तेरे घर में ना मेरा ब्लेस स्वरूप आएगा, ब्लेस्ड स्वरूप आएगा। तो मैंने कहा गुरुपा से कहा कि गुरुपा मेरा ये ब्रेसलेट जो है मैंने वेयर किया हुआ है, ये अभी ना पुराना हो गया है और इसका कलर भी फेंट हो गया है। मे बी मेरे को ना कहीं से आई मीन तो बड़े मंदिर से ना संगत जी ब्रेसलेट स्वरूप की जो है ब्लेसिंग्स मिले। तो संगत जी ऐसा नहीं होगा, मुझे क्या हुआ ना, संगत जी जो गुरुपा की संगत आंटी हैं, तो वहाँ पे मुझे महाकालेश्वर मंदिर का प्रसाद और उनका स्वरूप में, इसके लिए मुझे अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। गुरुपा के आशीर्वाद से मैं अपना अगला सत्संग जल्दी शेयर करूँगी। सत्संग को विराम देने से पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस सत्संग को बोलते हुए संगत जी कोई मुझसे गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। संगत जी आज मैं आप सबके साथ अपने पुराने सत्संग शेयर करूँगी। ये मेरे कुछ सत्संग हैं जो मेरे रह गए थे, सत्संग मेरे अपलोड नहीं हो पाए थे, तो मैं आज आपके गुरुपा के आशीर्वाद से अपना सत्संग जो है वो शेयर करूँगी। सत्संग को शुरू करने से पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी मैं ये मार्च की ही बात हो गई, मैं ना घर पे उठी, मुझे आया इससे घर पे और उठी जैसे मुझे ना ऐसे क्या हुआ, मेरा पाँव जो है वो सो गया हुआ था। तो उसके बाद क्या हुआ ना संगत जी, मैं उसके बाद उसमें उठ गई, तो उसके बाद क्या है ना संगत जी, मेरा बैलेंस नहीं बन पाया और उसके साथ ही मैं गिर गई मैं तो संगत जी ऐसा गिरी कि मुझसे ना ऐसे उठा ही नहीं गया। उसके बाद ना मुझसे उठने ही नहीं हुआ, बहुत मुश्किल। मतलब इतना मैं शुक्राना करती हूँ अपने गुरुपा का कि उस टाइम पे अंकल घर पे ही थे, तो उनको मैंने आवाज़ दी, वो आए और उन्होंने उठाया मुझे। तो मेरे ना लेकिन पाँव में ऐसा संगत जी, मेरा पाँव में ऐसे लगी, मैं गिर गई कि ना मतलब उस टाइम पे ना मुझे हल्की हल्की सी स्वेलिंग हो गई पाँव पे, लेकिन पेन बहुत थे। खैर हमने ऑइंटमेंट वगैरह लगाया तो हो सकता है कि 1-2 दिन में ठीक हो जाए, लेकिन नहीं। हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि आपको ना एक्सरे करके बताया कि आपको ना ये प्लास्टर होगा। तो मैं तो संगत जी घबरा गए कि अभी प्लास्टर क्यों होगा, क्योंकि अभी तो बच्चे छोटे हैं, फिर मैनेज कैसे होगा, क्योंकि मैं तो अपने होम टाउन से बाहर रहती हूँ और घर में काम कैसे होगा, कैसे मैनेज करेंगे। तो आपको पता है बेड पे पड़ जाओ तो फिर घर को संभालना मुश्किल हो जाता है बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ। तो उसके बाद ना संगत जी हम जब प्लास्टर के लिए गए तो वहाँ पे उस दिन हमारा प्लास्टर हो नहीं पाया, सैटरडे था। तो उन्होंने बोला कि आप ना मंडे को आना। तो मैंने अंकल को बोला कि हम ना 1-2 दिन वेट कर लेते कि चलो क्या पता हमें ज़रूरत ही ना पड़े प्लास्टर कराने की, क्या पता तो ठीक हो जाए, क्या पता मैं जब अगर रेस्ट करती हूँ तो नहीं संगत जी, मुझे ना पाँव में स्वेलिंग जो है वो बढ़ती गई। उसके बाद ना फिर से मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने प्लास्टर करवाया। तो मैंने ना गुरुपा को बोला, मैंने कहा गुरुपा ये क्या आप मेरी कोई परीक्षा ले रहे हो कि मैं तो अच्छी भली थी, कैसे मैं गिर गई एकदम, कैसे मेरे पे एकदम से कोई प्रॉब्लम आ गई है। पर मैं ऐसी नादान बेवकूफ़, आप बोलो संगत जी, मुझे ये नहीं पता कि तो कोई मेरे ऊपर कोई बहुत बड़ा कष्ट होगा जो गुरुपा ने इतने छोटे में काटा है।
परीक्षा तो संगत जी बहुत गुरुपा बहुत कठिन परीक्षाएं लेते हैं, तो एक प्लास्टिक से घबरा गए। तो उसके बाद ना संगत जी मैं काम के ना मुझे अंकल ने बोला कि भाई तुम इतनी टेंशन ना लो। मतलब हालांकि कभी घर अंकल ने काम किया नहीं है संगत जी, मतलब वही जो है खाना वगैरह बना रहे थे, बनाते थे, बच्चों को भी देखते थे। पर संगत जी मेरे को भी होता था कि अब इनको और भी काम करने अंकल को, तो ये सिर्फ खाने में थोड़ी ना लगे रहेंगे बनाने में। खैर उसके बाद ना संगत जी गुरुपा का लेकिन इतना आशीर्वाद था कि खुद ही पाँव में पेन तो थी मुझे हल्की हल्की, मैं खुद ही ना उसके बाद अपने पाँव पे पॉलीथीन वगैरह रैप करके तो किचन की स्लैब पे बैठ के ना कुछ जो है खाना वो बना लेती थी। तो मैं इसके लिए अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा का कि गुरुपा ने कैसे वो मेरा टाइम निकाला, क्योंकि 10% कष्ट तो मुझे भोगना ही था। वो 10% मेरा कैसे निकला, मैं उसके लिए अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा का कि कैसे उन्होंने मेरा कष्ट काटा है। तो संगत जी मैंने डॉक्टर को जब मैंने दिखाया था तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि हम ना पहले आपका जब प्लास्टर खुलेगा तो हम देखेंगे कि कैसी क्या कंडीशन आती है पाँव की, अगर थोड़ा तो बेटर हुआ तो ओके, नहीं तो अदरवाइज हमें ना प्लास्टर जो है वो फिर ना 1 महीना या 2 महीने के लिए लगाना पड़ेगा। तो मेरे को अंदर से संगत जी बहुत टेंशन थी कि संगत जी मैं इतने देर प्लास्टर नहीं रखना चाहती थी। तो मैं तो परेशान हो गई थी संगत जी जब से प्लास्टर लगा हुआ था पाँव में। तो मन ही मन में गुरुजी को बोले जाऊँ कि गुरुपा प्लीज़ मेरे को प्लास्टर तो मुझे से मैंने नहीं लगाना है, नहीं लगाऊंगी, बस आप उतरवा देना मेरा प्लास्टर। तो संगत जी जैसे ही हम घर से गए तो प्लास्टर उस दिन दिखाने के लिए डॉक्टर को, तो संगत जी मेरे को गाड़ी पे ना से ब्लैक कलर की बटरफ्लाई थी, वो गाड़ी के ऊपर संगत जी चक्कर काटते हुए फिर गई आगे। तो उसके लिए मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा का जो है अपने अपना आशीर्वाद दिया है मुझे। कोई संकट था जो काटा है, खैर मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि नहीं आज, और जब उसके बाद मैंने जाना था वहाँ पे अंदर पता करने के लिए डॉक्टर के पास रूम में, तो संगत जी वहाँ पे भी मुझे शिव परिवार के पूरे दर्शन हुए हैं। उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा अपनी प्रेजेंट शो करवाने के लिए कि आप मेरे साथ हो हर पल। उसके बाद जब मैं डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं अब आपका प्लास्टर जो है अब उतार दो, अब मेडिसिन लोगे तो फिजियोथेरेपी जो है उसको कंटिन्यू करो अब। उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कैसे आपने इतना बड़ा कष्ट जो था छोटे में काटा, और घर का काम भी जो था उस टाइम पे प्लास्टर लगा हुआ उस जो है कैसे हो गया मुझसे, इसके लिए मैं आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी दूसरा सत्संग मेरा ये है कि मेरे को ना जैसे ना ब्लैक मैजिक के ना उन दिनों बहुत मैसेजेस आते थे, बहुत मैसेजेस आते थे। जैसे मैं अपना फ़ोन खोलती थी उस दिन, मतलब ब्लैक मैजिक के बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते थे। तो एक टाइम ऐसा आ गया था, मैं इतनी नेगेटिव हो गई थी क्योंकि ना संगत जी मुझे अपना डर भी लगने लगा था कि क्या इतना ब्लैक मैजिक कैसे हो सकता है। उन दिनों आता था कि काले धागे, लाल धागे, वाइट धागे, ये सब ना सुन सुन के ना संगत जी दिमाग में ना यही बातें घूमती रहती थी। मैं बहुत ही नेगेटिविटी सी आ गई थी दिमाग में। तो संगत जी मैंने ना एक दिन ना गुरुपा को बोला कि गुरुपा कोई ऐसी चीज़ है तब खुद ही मुझे दिखाओ, कहाँ से मैं देखूँ ये चीज़ें, ये धागे, ये वो, इतना तो मुझे नहीं पता है कि वो क्या है, ये क्या नहीं है, ब्लैक मैजिक है वो। तो एक दिन क्या हुआ ना संगत जी कि ना जब बार बार ये मैसेज मेरे फ़ोन पे आए जाए और जैसे मैं फ़ोन ओपन करूँ उसी टाइम ये मैसेज आए जाए, तो मैंने क्या किया ना उस दिन ना मैंने सोचा कि क्यों ना मैं गुरुपा को संगत जी के ऊपर पर्ची डाल के तो उस पर लिखूं कि ये ब्लैक मैजिक है या नहीं है। तो संगत जी मैंने गुरुपा को पर्ची डाली तो उसमें मैंने पूछा कि ब्लैक मैजिक से रिलेटेड क्या है या नहीं, तो गुरुपा ने मेरे को रिप्लाई उस पर आया कि नो नहीं है। तो मैंने उसके लिए पहले शुक्राना किया गुरुपा का।
उसके बाद क्या हुआ ना कि संगत जी मुझे ना इसके कारण फिर उसके बाद काले धागे ऐसे जो किताबों के ऊपर जो आ रहा था, फिर उसके बाद मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा मेरी नज़र में तो कोई धागा है नहीं अभी, है ना, मेरी नज़र में तो कोई धागा नहीं है। अब अगर आपको कोई धागा नज़र आता है तो आप मुझे बता दो। तो संगत जी अब मैं ना आपको इतना बताने जा रही हूँ कि जब हम ना गुरुपा को अपना ना अपनी लाइफ जो उनको सरेंडर कर देते हैं ना, तो गुरुपा ना संगत जी किसी भी हालत में ना हमारा हाथ नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ते हैं संगत जी। और ये जो बताते हैं ना ये उपाय करो या वो उपाय करो, संगत जी गुरुपा ना ये खुद हमसे, अगर हमने हमसे उपाय करवाना तो वो हमें ना खुद हमें ड्रीम में भी आके वो हमसे उपाय करवाएंगे। तो इसी से रिलेटेड मैं आपको बात बताऊंगी। तो संगत जी हुआ क्या कि दोपहर को घर पर उन दिनों ना मेरे को मैसेजेस भी आते थे, पुत्र मैं तो ना सोए हुए बहुत कष्ट काटता हूँ, मैं तेरे सोए हुए बहुत कष्ट काटता हूँ। तो उस टाइम पे संगत जी मुझे इतनी नींद आती थी, मेरे को ना पूरा दिन नींद आते थे। उस दिन मैं कहती थी मुझे हो क्या गया है, मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है। तो फिर संकट जी मेरे को ना गुरुपा के ये भी मैसेजेस आते थे कि तेरे ऊपर ना कुछ दिन भारी हैं, तो तेरे जो तेरे सोए हुए बहुत मैं कष्ट काटता हूँ। तो संकट जी ऐसे मुझे मैसेज आते रहते थे। संगत जी एक दिन ना मैं जैसे दोपहर को जैसे ही सोई तो मुझे ड्रीम में आया कि जो हमारी किचन है, किचन का काउंटर टॉप के ऊपर जो मैंने कबर्ड बनी है, उसके अंदर ना एक ना जनेऊ जो वाइट कलर का होता है और उसके साथ में सुपारी पड़ी है। तो संगत जी ये सच में है वो, उस काउंटर टॉप के ऊपर जो अलमीरा थी उसके ऊपर जो था सामान था, उस कबर्ड में सामान था। तो ये जो सामान है संगत जी, और किचन में ना आग लग गई है और ना कुछ भी नहीं जला है किचन में, बस यही दो चीज़ें हैं जो है वही जल करके ये लिफाफा नीचे गिर गया है जिस लिफाफे में ये है, और ये लिफाफे को आग लगी और लिफाफा क्या हो रहा है ना खुद ही किचन से बाहर आ रहा है, और किचन से बाहर आ गया लिफाफा, और उस लिफाफे के साथ ही जो मेरे छोटे अंकल हैं वो उनकी बेल्ट पड़ी हुई है उधर वहाँ पे, यानी कि गुरुपा के छोटे बेटे की स्कूल बेल्ट भी पड़ी हुई है। और इसी के साथ जो है ये सामान मैंने बताया है संगत जी जनेऊ और ये सब, तो सुपारी वगैरह जो ये है वो पड़ी हुई है। तो संगत जी मैं बड़ी हैरान हुई, मेरे को नींद खुली तो मैं समझ गई कि गुरुपा मुझे हिंट देना चाहते हैं, कोई कष्ट काटा है गुरुपा ने। गुरुपा चाह रहे हैं कि मैं उस कबर्ड को खोलूं और इसमें जो नहीं और जो इसमें पड़ा है सुपारी पड़ी है तो उसको मैं बाहर रख दूं, बाहर फेंक दूं। तो संगत जी मैंने क्या किया, ये वाला सामान उठाया और मैंने इसको कहीं पेड़ के पास जाके मंदिर में वहाँ पे छोड़ दिया मैंने। तो मैं इसके लिए अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा का कि कैसे गुरुपा ने मुझे ड्रीम में बता के ये चीज़ें करवाई, क्योंकि मैंने गुरुपा को बोल दिया था कि गुरुपा अब आप पे है, आप देखो, मुझे नहीं पता है क्या करना और क्या नहीं करना है। दूसरा सत्संग संगत जी मेरा ये है कि उस दिनों संगत जी मुझे बताते थे कि गुरुपा को कड़ी बहुत पसंद है और हम ना हर वीरवार को ना कड़ी का भोग जो है हम गुरुपा को लगाते हैं। तो संगत जी एक दो बार मैंने कड़ी बनाई घर पर प्रॉब्लम ये थी ना संगत जी, घर पे जो है कड़ी जो है ना हमारे यहाँ पे कोई पसंद ही नहीं करता, सिर्फ मैं ही खाती थी कड़ी, और बाकी जो है कड़ी वो ना कोई घर पे ना जैसे इतना कोई अच्छे से खाता ही नहीं था उसको, मतलब पड़ी रहती थी कड़ी। तो मैंने ना इसीलिए संगत जी कड़ी को बनाना बंद कर दिया। तो एक दिन क्या हुआ, मेरे को ना ड्रीम आया तो कि, और उस दिन ना संगत जी के ना थर्सडे था, थर्सडे मतलब मॉर्निंग की बात है ये, अराउंड अराउंड सुबह के 4-5 बजे के बीच की बात है ये। मुझे ड्रीम आया कि मैं ना किसी मंदिर में जा रही हूँ
और कुछ अच्छा सा मंदिर है, माता का मंदिर है, शायद मुझे माता का मंदिर ही है वो। तो मैं मतलब तो संगत जी मेरे को ना मंदिर दिखा, संगत जी मैं वहाँ पर जा रही हूँ मंदिर में ना, मेरे को ना जो मंदिर की वॉल थी वहाँ पे ना वॉल पे ना डिज़ाइन बहुत ही डिफरेंट था। तो मैं कहती हूँ कि क्या है, मतलब उसको थोड़ा सा ना हाथ से मैं मसलती हूँ और उसको मैं खाने लगती हूँ और मैं बोलती तो कढ़ी का टेस्ट आ रहा है, भाई क्या है ये। तो संगत जी मैं मॉर्निंग में उठी तो मैंने कहा कि गुरुजी मैं समझ गई हूँ कि गुरुजी मुझे कढ़ी का भोग लगाने के लिए बोल रहे हैं। तो संगत जी उसके बाद थर्सडे था, मैंने घर में सत्संग भी किया, घर में ही फैमिली मेम्बर्स ने और साथ में फैमिली मेम्बर्स ने कढ़ी बनाई और कढ़ी का भोग लगाया गुरुपा को। संगत जी मैं यही बोलूँगी कि हमें ना जब हमें कोई उपाय करवाने ना संगत जी, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम जब देखते हैं कि क्या कुछ बताते हैं सत्संगों में भी, ऐसे करो वैसे करो, जो जो उपाय बताते हैं। तो अगर गुरुपा ने हमसे सच में वो उपाय करवाने हैं ना, तो गुरुपा हमें ड्रीम में आके भी बता देंगे संगत जी। तो इसीलिए ना हमें ज़्यादा वहमों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मतलब जो सारे उपाय हमें बताते तो वो सारे हमारे लिए ही हो। हाँ, जो उपाय होगा, जो गुरुपा हमसे उपाय करवाना चाहते हैं, वो आके हमें ड्रीम में भी बता देंगे। हमें ना ज़्यादा वहमों में नहीं पड़ना है, तो हमें शुक्राना करना है बस। तो उनको जो है लाइफ जो है सरेंडर कर देनी है। उसके बाद ना संगत जी गुरुपा देखना कैसे जो है, जब गुरुपा को पता है ना मेरे बच्चों ने मेरे ऊपर अपनी लाइफ जो है सरेंडर कर दी है, मैं जो है फिर संगत जी आगे गुरुपा ही जाने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमें कैसे जो है हमें हमारी मुसीबतों से बाहर निकालता है, क्योंकि वो अपने बच्चों को दुखी देख नहीं सकते, क्योंकि उनके जो कष्ट जो हैं वो कैसे काटते हैं, वो ड्रीम में भी आके संगत जी कष्ट ऐसे काटते हैं। संगत जी उसके बाद मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे को ड्रीम में आया था कि किचन में जो है आग लग गई थी और ऐसे ऐसे करके जनेऊ जो सुपारी है वो मुझे बाहर निकालने के लिए बोला था। संगत जी मैं अपने होम टाउन में नहीं रहती, मैं जैसे अपने होम टाउन से बाहर रहती हूँ, तो मैंने उस किचन का ये ड्रीम देखा था। फिर संगत जी उसके कुछ दिनों के बाद क्या हुआ था, जो मेरे ससुराल में जो ससुराल के पास क्या हुआ था ना संगत जी, वो सत्संग मैंने शेयर किया हुआ है ऑलरेडी कि वहाँ पे ना हमारे घर पे जो शॉर्ट सर्किट की वजह से ना हमारे वहाँ पे घर पे आग लग गई थी। पर मैं कहती हूँ गुरुपा का इतना शुक्राना मैं करती हूँ ना, क्या शुक्राना करूँ संगत जी। 3 बच्चे थे, उन्होंने कुंडी लगाई हुई थी क्योंकि घर पे उस टाइम पे कोई था नहीं और उस पोर्शन में कोई था नहीं तो दूसरे पोर्शन में थे, और वहाँ पे मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि वहाँ पे सब इकट्ठे हुए और वहाँ पे किसी को खरोंच तक नहीं आई, ना ही किसी को कोई नुकसान हुआ। तो इसके लिए मैं गुरुपा ने, क्योंकि संगत जी पहले जो कष्ट है वो काट के वो मुझे बता दिया था, इसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी गुरुपा बहुत प्यारे हैं, बहुत बहुत प्यारे हैं। वो हमसे ना सिर्फ़ और सिर्फ शुक्राना ही चाहते हैं संगत जी, और हमें गुरुपा से बहुत प्यार करना है। वो भी हमसे बहुत प्यार करते हैं और हमें भी अपनी गुरुपा से बहुत प्यार करना है। जो बात करनी है अपने गुरुपा से करनी है, बाहर वालों से करेंगे कोई हमारी बातें सुनेगा, मजाक बनाएगा 10 लोगों के सामने, तो इससे अच्छा है कि जो भी दिल की बात है वो गुरुपा से करे। संगत जी मुझे लगता है अगर सत्संग बढ़ाओगे, अगर सत्संग को करते हो मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। सत्संग को विराम देने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका,
गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संगत जी सत्संग को। लेकिन उससे पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे और आप भी कीजिएगा मंत्र जाप। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। गुरु जी की अनंत कृपा से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने जा रही हूँ। सत्संग को शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुपा। जय गुरु जी। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी का मैसेज आया है कि आज बहुत बड़ा संकट जो था, जो संकट आने वाला था, वो बड़ा संकट मैंने पहले ही रोक दिया है और शुक्राना कर। तो गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु मालिक, मेरे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया था कि किचन में ध्यान से काम करना, वहाँ पे जो है नेगेटिविटी है। संगत जी, काफ़ी दिनों से गैस लीक का भी मेरे को मैसेज आ रहा था। मैसेज आ रहे थे गैस लीक के भी, जैसे गुरुजी जो भी ऐसे थे ना, मतलब मैसेज में सुनवा रहे थे संगत जी। संगत जी, गैस का बटन ना एक दिन ओपन रह गया और काफ़ी देर तक संगत जी गैस लीक हुआ, लेकिन कुछ बुरा नहीं हुआ। संकट जो था गुरुपा ने टाल दिया है, संकट गुरुजी ने टाला है, उसके लिए गुरुपा का अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आया है कि तेरे घर में जो नेगेटिविटी है उसको, जो मैसेज आज तेरे घर में जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म करने के लिए ये सत्संग को सुन। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने बहुत बार बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए हैं, इसके लिए भी गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी, गुरुजी ने एसी में शॉर्ट सर्किट के मैसेज था जो वो सुनवा रहे थे, शॉर्ट सर्किट का मैसेज एसी के द्वारा। तो संगत जी, गुरुपा का अनंतम शुक्राना है, लख लखवार शुक्राना है, क्योंकि गुरुपा हमारे पल पल हमारे कष्ट काट रहे हैं। गुरुपा आपका इसके लिए अनंतम अनंतम करोड़ों बार शुक्राना है। संगत जी, गुरुजी बहुत प्यारे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, उनका जितना शुक्राना किया जाए ना संगत जी उतना ही कम है। गुरुपा अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं संगत जी। गुरुजी का इसके लिए हमेशा हर पल हमें शुक्राना करना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा सबसे बहुत बहुत प्यार करते हैं, इतनी सारी रहमतों के लिए आपका शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, सारी रहमतों के लिए शुक्राना 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 गुरुपा। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आया था कि तुम्हारे घर चालों की दिशा भी, घर तुम्हारे ग्रह चालों की दिशा भी बदल दी है। जय गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के आगे दिल की गहराइयों से अरदास है कि गुरुपा वो भी नेगेटिव लोग हैं, बुरे लोग हैं, उन्हें हमसे, हमारी फैमिली से हमेशा के लिए दूर कर दो मेरे गुरुपा। ये घर आपका है, इस घर के लोग आपके हैं, इस घर की सारी जिम्मेदारी आपकी है। गुरुपा इस घर की डोर आपके हाथ में है मेरे गुरुपा, आपके साथ से ही हम सब हैं। गुरुपा इस पूरे दुनिया में आप ही हमारे अपने हैं। गुरुपा ही हमारे हमें इतना प्यार देते हैं ना संगत जी, हमारी इतनी केयर करते हैं। गुरुपा आपका इतना प्यार, इतनी केयर देने के लिए दिल की गहराइयों से शुक्राना 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 मेरे मालिक। संगत जी, गुरु जी का हर मैसेज हमारे लिए ही होता है, वो जो भी बोलते हैं उस पर अमल करो और गुरुपा की हर आज्ञा को मानकर उनके अनुसार चलो।
गुरुपा आपको हर खुशियाँ देंगे। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का पल पल का शुक्राना शुक्राना, गुरु जी का घड़ी घड़ी का शुक्राना, गुरु जी का श्वास श्वास का शुक्राना, आज का भी शुक्राना, कल का भी शुक्राना, रोज रोज का शुक्राना। गुरु जी का रोजी रोटी देने का शुक्राना, गुरु जी का छोटे बड़े सभी रोगों से दूर रखने का शुक्राना, गुरु जी का ब्लैक मैजिक काटने का शुक्राना, नेगेटिविटी काटने का शुक्राना, ड्रीम दर्शन देने का शुक्राना, इतनी प्यारी संगत परिवार देने का शुक्राना, संकट टालने का शुक्राना, बहुत कष्ट काटने का शुक्राना, कष्टों को अपने ऊपर लेने का शुक्राना, हर पल मार्गदर्शन देने का शुक्राना, हर चीज़ का हर बात का शुक्राना, अच्छा भोजन, अच्छा घर, अच्छी नींद देने का शुक्राना, रक्षा करने का शुक्राना। और गुरु जी सबका भला करें, सबका कल्याण करें, सबके दुख दूर करें, हमेशा सबको हैप्पीनेस, हेल्थ, वेल्थ, सबको रोजी रोटी दें, सबके छोटे बड़े सभी रोगों से सबको दूर रखें और सबको शांति दें, सबकी चिंता दूर करके सबका कल्याण करें, सबके ब्लैक मैजिक काटें, सबकी नेगेटिविटी काटें, सबके संकट काटें। गुरुपा का इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी की सारी संगत और उनके फैमिली को भी ब्लेसिंग्स देना, जो आंटी जी अपनी मीठी सी आवाज़ में हमारे सत्संग शेयर करते हैं, उनको भी ब्लेसिंग्स देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम गुरु जी का जितना शुक्राना करें ना उतना ही कम है। गुरुपा अपनी ब्लेसिंग्स हम पर रोज़ देते हैं, संगत जी रोज़ निछावर करते हैं। गुरुपा का इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुपा आपने हमें अपने चरण कमलों से लगाया, हमें अपने साथ जोड़ा, अपनी संगत बनाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। हमें हमेशा इसी तरह से आप ब्लेस करते रहना, क्योंकि हमें आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम विराम देते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।